तो देखो यार, एनिमे वर्ल्ड में ना बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन जेजे को लेके बहुत लोग ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि अभी जो हुआ है ना जेजे के यूनिवर्स में, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। हमें पता चलता है कि गोजो सुकुना के बीच में फाइट हो रही है मांगा में, फिर सुकुना 3v1 करता है गोजो के साथ। उसके बाद गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को पर्पल हॉलो से सुकुना को हरा देता है, लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, सुकुना ने गोजो को मार डाला, स्लैश कर दिया उसके हाफ बॉडी को। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या गोजो सच में मर चुका है या फिर गोजो वापिस से रिबर्थ हो सकता है? तो मेरे पास दो फैन थियरी है इसको लेके कि गोजो सच में आ सकता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर गोजो मरा ही। हम सबको पता है कि एनिमे यूनिवर्स में गोजो का भी बहुत ही अच्छा इमेज है, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जेजेके का मेन कैरेक्टर यूजी है। लेकिन देखते ही देखते गेगे आतोकुमी जो जेजेके के आर्टिस्ट है, उन्होंने खुद कहा कि गोजो के वजह से दूसरे कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जेजेके में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? गोजो। एंड जब तक गोजो रहेगा बाकी कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम ही नहीं मिलेगा। वो जिस भी लड़ाई में उतर जाएगा वो लड़ाई आसानी से जीत जाएगा। और हम लोग ने ये भी देखा कि शिबुया आर्क में इसी रीजन की वजह से गोजो को सील कर दिया। सो इसलिए गेगे आतोकुमी गोजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सो गोजो फैंस मेरी तरह उदास तो हो गए, लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक दो फैन थ्योरी बताता हूँ जो सुन के शायद से आपको राहत मिले कि गोजो वापस आ सकता है। तो देखो, तो पहली थियरी ये है कि गोजो के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को धीरे धीरे वापस हील कर सकता है। और हमने ये भी देखा कि जैसे ही सुकुना गोजो को ये कहता है कि तुम मुझे हमेशा याद रहोगे, तो गोजो एक हल्का सा स्माइल देता है। और जब वो आफ्टर लाइफ में जाता है, वहाँ पर वो उन सबको फेयरवेल कहता है। और उसी के पास हमें एक पैनल में लोटस दिखाया जाता है। अब लोटस एनीमे में रीबर्थ को सिग्निफाइज किया जाता है, मतलब वापस से एक लाइफ। और तोजी और गोजो के फाइट में गोजो ने ये कहा था कि वक्त मिलते तुम्हें मेरा झाड़ उड़ाना चाहिए था। अब ये तो हो गई पहली थियरी। अब सेकंड थियरी ये, गोजो को अब शोको या फिर यूटा फिर से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास रिवर्स कट टेक्निक है। लेकिन उसके लिए भी उन दोनों को सबसे पहले गोजो के बॉडी को वापस अपने पास लेना होगा। अब ये सब हमें 237 वाले चैप्टर में पता चलेगा कि अब गोजो का क्या होने वाला है। लेकिन अगर मेरी माने तो ये सही भी और गलत भी। गलत इसलिए कि यार गोजो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर था, उसे ऐसे ही मारना वॉज नॉट कम्प्लीटली फाइन विथ मी। बट गोजो को मारना भी एक सही प्लान था, क्योंकि उसकी वजह से बाकी कैरेक्टर्स को तो मौका मिल ही नहीं रहा, जैसे यूटा, यूची, इतादोरी। तो ये सब हमें आगे के चैप्टर्स में पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।